गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में प्राकृतिक वनस्पति के डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड पार्ट को डील कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत में कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को समझने से पहले हम इस स्लाइड को देखते हैं। ये स्लाइड हमें बताती है कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड यानी अक्षांशीय का तात्पर्य यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ट्रॉपिक इक्वेटर के पास से नॉर्थवर्ड्स टुवर्ड नॉर्थ 0 डिग्री से नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ तक, और जो हम बात करते हैं मीन सी लेवल से, हाइट की मीन सी लेवल से अपवर्ड, ये है एल्टीट्यूड। तो आप इन दोनों दृष्टिकोण से, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है, किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति पर ऊंचाई का और अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है जलवायु के कारण, वही बात यहाँ पर क्लियर होती है। इक्वेटर के पास किस प्रकार से अलग अलग वितान मिलते हैं, कई चौड़ी पत्तियों के वनस्पति मिलते हैं, और सदाबहार जैसे जैसे वर्षा कम हो रही है, देखिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ये तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, इक्वेटर से दूर जाते हुए डेसिडियस यानी पतझड़, जो कि अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, ये पर्णपाती वन भी कहलाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, वाटर रिटेन करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इनमें हम आगे जब बढ़ते हैं, तो जब हम नॉर्थवर्ड्स बढ़ रहे हैं तो कॉनिफरस यानी जिनकी शेप हम देख सकते हैं कोन की शेप में है, और टुंड्रा, इसके बाद में ग्रासलैंड्स जो कि टुंड्रा के अंतर्गत आते हैं, और पोलर परमाफ्रॉस्ट जहां पर हमेशा आइस जमी हुई है, सदैव बर्फ जमी हुई है। यही चीज हमें मीन सी लेवल से जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तब भी देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से डेसिडियस से कॉनिफरस, फिर ग्रासलैंड, टुंड्रा और माउंटेन आइस, सेम यही क्रम इसी ऑल्टीट्यूड में, मीन सी लेवल से, इसी ऊंचाई से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे देखने को मिलते हैं। मतलब तलहटी के पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो तलहटी हिमालय के विशेष संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसके बिल्कुल नीचे का जो भाग है वहां पर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यही डेसिडुअस, कॉनिफरस, टुंड्रा और जो पोलर आइस कवर्ड पार्ट है, इसी तरह से हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब ये एक चार्ट जो कि वनस्पति को दर्शाता है, भारतीय वनस्पति को, इसमें हम जो कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, उसी आधार पर इसे कैटेगराइज करेंगे हम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पहली कैटेगरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसमें भी सब डिविजन है जिसकी बात अभी हम करेंगे। दूसरी कैटेगरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तीसरी कैटेगरी उपोष्णकटिबंधीय। चौथी कैटेगरी टेम्परेट या शीतोष्ण, और इसके बाद जब वो ऊंचाई पर जाते हैं सब अल्पाइन, जिसकी बात हमने की है। एक लिटोरल या स्वैम्प यानी कि दलदली वनस्पति, और थॉर्नी कटीली झाड़ियां या डेजर्ट मरुस्थली वनस्पति भी कही जाती है। तो हम पहली कैटेगरी जिसकी बात करते हैं, इसको आप मोटे तौर पर उसी तरह से याद कर सकते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उसी तरह से ऊंचाई पर जा रहे हैं हम, उसी तरह से हम एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड वाइज जा रहे हैं हम।
तो उसमें हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, और जब हम समुद्र के पास दलदली भाग की बात करते हैं, डेजर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में एक तो है वेट एवरग्रीन, सेमी और ड्राई एवरग्रीन। इसकी क्लाइमेटिक फीचर जो हैं वो ये हैं कि ये 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। मीन एनुअल रेंज टेम्परेचर की जो वार्षिक तापमान, औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। छोटा शुष्क मौसम होता है, जनरली ना के बराबर होता है, और ये मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर मिलता है, अपर असम और अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है। इसमें सभी जो अलग अलग हाइट के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्तरीकृत होते हैं, बहुत ही वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत अच्छी है, और फाइन ग्रेन्ड बहुत बेहतरीन किस्म की लकड़ी यहाँ पर मिलती है। इसमें रोजवुड, महोगनी, एबोनी, केरला में मीज़ा, वाइट सिडार, जामुन, और असम में गुर्जन, जामुन, बैम्बू आदि मिलते हैं। एनिमल्स की बात जिसमें हम करें, ये पूरे सब में एक जैसी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी देख करके चल सकते हैं हम इसमें। अब सेकंड आता है, ये जो माइन्यूट डिफरेंस है वो सिर्फ वर्षा की वजह से है, एनुअल रेनफॉल की वजह से, बात ध्यान रखिएगा। दूसरा इसी का पार्ट आता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का दूसरा पार्ट आता है सेमी एवरग्रीन। इसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो पहले वाली कैटेगरी से थोड़ी सी कम होती है। बाकी वर्षा होती है लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसे सेमी की कैटेगरी में रखा गया है। और इसी से, यानी जो पहली कैटेगरी है उसी के एडजॉइनिंग जो पार्ट है वही पार्ट इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, असम का पार्ट, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, उसके निचले भाग, और अंडमान निकोबार के भाग में भी उसके बाउंड्री का पार्ट कह सकते हैं हम। इसमें मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज और एवरग्रीन का मिक्सचर भी मिलता है, हैवी क्लाइंबर्स मिलते हैं, और जो लताएं हैं वो एपिफाइट्स वो पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, और इसमें कंपैरेटिवली जो इनकी बार्क यानी कि तने के ऊपर जो छाल होती है वो थोड़ी मोटी और रफ भी होती है। इसके पहले की तुलना में इसकी कैनोपी, वितान जो है, इसमें अलग अलग जो वेराइटीज़, इनको जोड़ने वाली जो एक एडजॉइनिंग लाइन है वो उसकी तुलना में, पहली कैटेगरी तुलना में कुछ कम डेंस होती है, कम सघन होती है, और उसकी तुलना में यहाँ पर रिचनेस भी कम मिलती है बायोडाइवर्सिटी में। इनमें मुख्य रूप से आइनी, रोजवुड, थॉर्नी बैम्बू और वाइट सिडार, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो मुख्य रूप से आते हैं। इसी की थर्ड कैटेगरी है ड्राई एवरग्रीन, जो कि 100 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंटर सीजन में मिल लेने वाले जो हैं, जिनमें हम बात करते हैं, जिन्हें हम हमारे जो इंडियन क्लाइमेट के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो हम इन्हें तमिलनाडु कोस्ट और एडजॉइनिंग एरिया के अंतर्गत रखते हैं, वो क्षेत्र आते हैं इसमें। और शॉर्ट हाइट ट्रीज छोटी है, कंपैरेटिवली इनकी हाइट कम है, लगभग 12 मीटर से कम है, और इनकी लो कैनोपी है, ग्रासेस और श्रब्स, और इनकी परफेक्ट डिफ्रेंसिएशन, स्तरीकरण बहुत बेहतरीन नहीं होता। बैम्बूज बहुत कम मिलते हैं, नीम, जामुन और इमली खास तौर से यहाँ पर मिलते हैं। इनमें बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंदर, लेमूर, हाथी, हिरण, एक सींग वाले जो राइनोसरस हैं वो मिलते हैं। असम और वेस्ट बंगाल के जंगल में खास तौर से मिलते हैं। बर्ड्स बहुत ज़्यादा, बैट्स हैं, और स्नेल्स और स्कॉर्पियंस मुख्य रूप से मिलते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो हम बात कर रहे थे वो डेसिडियस यानी पतझड़, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। इनके दो कैटेगरीज हैं इनकी भी, मॉइस्ट जहां पर वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर है, और ड्राई सीजन 4 से 6 महीने होता है। ये 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 80% होती है, और ये वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, ईस्टर्न प्लेटू, हिमालय फुटहिल्स और सतलज गंगा के प्लेन्स के कुछ पार्ट्स पे मिलता है। इनमें खास बात यही है कि ड्राई सीजन में जब वर्षा नहीं होती है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं,
और 2 से 3 लेयर्स इसमें जो वितान है वो मिलते हैं, और नीचे की जो वितान है वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा सघन होते हैं। इनमें साल है, सागवान है, चंदन है, अर्जुन है, एबोनी, शीशम, महुआ, आंवला, मलबरी, कुसुम, ये मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी ड्राई डेसिडियस की है, जिसमें रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से कम है रिलेटिवली। इसमें उसकी तुलना में पहले वाले मॉइस्ट डेसिडियस की तुलना में कंपैरेटिवली लंबा ड्राई सीजन होता है। ईस्टर्न राजस्थान, काठियावाड़ और डेक्कन प्लेटू का जो रेन शेड्यू एरिया है, सेंट्रल इंडिया पूरा इसमें, और पंजाब इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो जो ऊंचे वृक्ष हैं उनकी हाइट भी 25 मीटर से कम है। श्रबी हैं, ग्रासी भी हैं, और इनकी ड्राई सीजन में पूरी तरह से अपने जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू में पार्कलैंड यानी घास के रूप में मुख्य रूप से इनकी जो लैंडस्केप है वो दिखता है, और वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में तो बहुत कम वेजिटेशन कवर, स्कैंट, कमी है वेजिटेशन कवर की मुख्य रूप से। और इसमें टीक, साल, लॉरल, पलाश, तेंदू, अमलतास, ये मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर इनकी बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में अगर हम बात करें प्राणी जगत की, यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं, जो मुख्य एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं उनमें लायंस, टाइगर्स, पिग्स, डियर्स, एलिफेंट, और बर्ड्स बहुत अलग किस्म के मिलते हैं, वैरायटी मिलती है। लिजर्ड्स, छिपकली, स्नेक्स और टॉर्टाइज यहाँ पर मिलते हैं। देखिए हम यहाँ पर दोनों को मैप में भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो हमने बात की ट्रॉपिकल एवरग्रीन की, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो बात हमने कही थी वो इसी संदर्भ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो पार्ट है वो तमिलनाडु मालाबार तट पर मुख्य रूप से मिल रहा है, और इसके एडजॉइनिंग एरिया में सेमी एवरग्रीन मिलता है। और इसी के अंदर आंतरिक भाग में जो ये तमिलनाडु का भाग है वहाँ पर ड्राई एवरग्रीन देखने को मिलता है। और इधर आंतरिक भाग में जो अंदर का भाग अगर हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो डेसिडियस पार्ट है वो इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पूर्वी तटीय मैदान का जो भाग है, हिमालय की फुट हिल्स जिसकी बात हमने कही, गैंगटॉक प्लेन में भी मिलता है। इसी तरह से जो ड्राई डेसिडियस पार्ट है वो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, सॉरी, और काठियावाड़ का जो भाग है वहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये पूरा मैप इसे क्लियर करता है। आगे हम बढ़ते हैं तो पहले हम लेंगे सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय। इसमें भी कैटेगरीज हैं। इनमें कैटेगरीज हैं ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, जब हम ऊंचाई की ओर चल रहे हैं तो चौड़ी पत्ती वाले जो पहाड़ी भागों पर मिलने वाले फॉरेस्ट हैं, जो कि हिमालय के लोअर स्लोप पर, निचले भाग पर मिल रहे हैं। इनमें खासी, नीलगिरी, महाबलेश्वर, पंचमढ़ी और अमरकंटक, पारसनाथ की जो पहाड़ी है वहां पर मुख्य रूप से मिलते हैं। ये निश्चित रूप से इनका जो सीधा संबंध है वो संबंध मीन सी लेवल से हाइट का है। इनमें मुख्य जो कैटेगरीज हैं, जो मुख्य किस्म देखने को मिलती हैं वो ओक, चेस्टनट, ऐश, बर्च और पाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद में सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंध में पाइन फॉरेस्ट आता है, जो कि सेंट्रल यानी हिमालय से जब हम मध्य भाग की ओर, मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय और खासी हिल्स में देखने को मिलता है। पूरा का पूरा यहाँ पर प्योर, ऑलमोस्ट प्योर फॉरेस्ट है। और इसमें वेस्टर्न हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में चर, पाइन, ओक वेटर एरियाज में मिलते हैं। और वैरायटी ऑफ श्रब्स, कश्मीर के भाग की अगर हम बात करें जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, वहाँ पर श्रब्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है ड्राई एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, जिनमें रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर्स है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इनमें खास तौर से ज़ेरोफाइट यानी मरुद्भिद, थॉर्नी, वो जो कि कटीले हैं, छोटी पत्तियां हैं, और एवरग्रीन यानी कि कहीं पूरे साल भर रहने वाली स्पीशीज इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम जैसे और हिमालय पर ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेट जोन आ जाता है। टेम्परेट
जो टाइप की वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। इसमें हिमालय ड्राई टेम्परेट, जो कि वेस्टर्न हिमालय के इनर ड्राई रेंजेस में देखने को मिलती है। इसमें मुख्य रूप से कॉनिफरस्ट यानी कि शंकुधारी, जो ज़ेरोफाइटिक यानी कि कम वर्षा में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लाइंबर्स, जो कि ऊपर चढ़ने वाले लताएं, जो कि एक तो होती हैं जो कि एपिफाइट्स, जो कि जिनकी लताएं ऊपर चढ़ रही हैं, और क्लाइंबर्स जो कि सहारा लेकर के उनके ऊपर, वृक्ष के ऊपर आगे अपना एक सपोर्ट लेते हैं, वो बहुत कम मिलती हैं। इनमें चिलगोजा, देवदार, ओक, मैपल, ऐश, ऑलिव मुख्य रूप से मिलने वाली प्रजातियां हैं। इसी तरह से हिमालय मॉइस्ट टेम्परेट जो जोन है, जो कैटेगरी है, वो वेस्टर्न हिमालय में 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर मिलती है। और इसमें ट्री मुख्य रूप से 30 से 50 मीटर टॉल है। अंडरग्रोथ, जो निचली भाग में जो ग्रोथ है, वो मोस्टली एवरग्रीन वो बनी रहती हैं। इनमें मॉसेस और फर्न्स ट्री के ऊपर आराम से ग्रो कर पाते हैं। इनमें देवदार, स्प्रूस, मैपल, वॉलनट, पॉपुलर, सिडार, चेस्टनट, बर्च, ओक मुख्य रूप से मिलने वाली स्पीशीज हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो माउंटेन वैट टेम्परेट की, जहाँ पर ईस्टर्न हिमालय में लगभग 1800 से 2700 मीटर की जहाँ पर वर्षा भी है पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा नीलगिरी में अन्नामलाई और पलनी हिल्स, जहाँ पर 1500 मीटर की ऊंचाई मीन सी लेवल से है, और ये अपनी लीव्स गिराती नहीं है एनुअली। और इनमें ओक, पॉपुलर, एल्म, लॉरेल, मैपल, बर्च, एल्डर, मैग्नोलिया मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के रिलेशन में बात करते हैं तो रेड पांडा, कश्मीर स्टैग और यॉक मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऊंचाई पर अगर हम चलते हैं तो सब अल्पाइन या अल्पाइन, जो कि 2700 ईस्टर्न हिमालय में 2700 और वेस्टर्न हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और अल्पाइन ग्रासलैंड श्रब्स हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से श्रब्स हैं, जो कि स्नो लाइन, धीरे धीरे स्नो लाइन तक पहुँचते हैं, वहाँ तक ही हैं ये। और सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च मुख्य रूप से मिलते हैं। स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलने वाली जीव है। इसके अलावा दो जो मुख्य और कैटेगरीज बची हैं वो हमने बात की थी, जो कि दलदली भागों में मिलने वाले हैं, टाइडल एरियाज में, जहाँ पर ज्वारीय जल अंदर आता है, जिनमें गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स का। और इनमें मुख्य रूप से एवरग्रीन है ये। और जो प्लांट अडेप्टेशन है वो यानी कि नेचुरल फिनोमेना के साथ अपने आप को अडेप्ट करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है यहाँ पर, लवणीयता बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टिल्थ रूट होती हैं, वो जो सॉल्ट है उसे एब्जॉर्ब करके उस अपने आप को सरवाइव करती हैं। इनमें सुंदरी, अगर, केओरा, नीपा मुख्य प्रजाति हैं। सुंदरी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस नाम पर सुंदरवन का डेल्टा नाम पड़ा है। इसी तरह से एक और जिसकी हम बात करते हैं वो है ट्रॉपिकल थॉर्नी, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे थे इसलिए हमने इसे स्किप किया था। यहाँ जो रेनफॉल है वो 50 से 70 सेंटीमीटर है, और ये दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, सह्याद्री के जो विपरीत ढाल के क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलते हैं। इनमें प्लांट अडेप्टेशन, क्योंकि पानी की कमी है यहाँ पर, तो अगर इनका वातावरणीय अनुकूलन देखा जाए तो इनकी लंबी जो रूट्स हैं दे हेल्प टू सक द वाटर। उनकी लंबी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी होती हैं, पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, समटाइम्स कन्वर्ट इनटू थॉर्न्स एज आई सेड बिफोर। पहले मैंने आपको बताया कि वो पत्तियों को इस प्रकार से कन्वर्ट कर देती हैं कि कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, प्रिकली इस तरह की हो जाती हैं कि वो चुभती हैं। इनके अगर आप देखें कैक्टस को जैसे, तो उनका गूदा होता है, उनके अंदर पानी होता है, और ये जो इनके स्टेम्स हैं, उनके स्टेम्स इस प्रकार कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे एलोवेरा भी खुद भी देख सकते हैं आप। तो इससे क्या है कि वो अंदर जेल सा जो निकलता है वो उनका वाटर स्टोरेज है, वाटर स्टोर करके रखते हैं, और उनकी पत्तियां जो इस प्रकार कन्वर्ट हो जाती हैं, थोड़ा वैक्स होता है ऊपर,
इस तरह का होता है कि कोई जानवर उन्हें खा ना सके। वाटर स्टोरिंग सेल्स इनमें है, ये बात हमने की। और 6 से 9 मीटर तक की हाइट इनकी होती है हार्डली। मरुद्भिद यानी कि विपरीत परिस्थितियां यानी जल की कमी को समायोजित करते हुए सर्वाइवल करने की इनमें क्षमता होती है। पश्चिमी राजस्थान में इसके कई जो प्रकार हैं वो बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। इनमें बबूल, अकेसिया, खैर, खजूरी, नीम, खेजड़ी, पलाश मुख्य रूप से हैं। और यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है उनमें रैट, चूहे, जंगली चूहे, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर लॉयन समटाइम, और वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल भी देखने को मिलते हैं। ये जो मैप है, ये मैप आपको क्लियर करता है अलग अलग टाइप के। इसको आप शेडिंग मेथड से इसे आप जो हम अलग अलग शेड दे करके इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं वेजिटेशन टाइप को, उसे नंबरिंग करके इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मेन डिस्कशंस जो कि मैं आपको नेट के हिसाब से करना चाहूँगी, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या अंतर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो हैं जो कि हैवी रेनफॉल 150-200 सेंटीमीटर वर्षा तक, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा है और पर्याप्त सूर्यातप है। जबकि डेसिडियस या पर्णपाती वन जहाँ पर मॉडरेट मध्यम ठंडी जलवायु है, वहाँ पर वर्षा भी मध्यम दर्जे की, बहुत ज़्यादा नहीं होती। लगभग अगर देखा जाए तो 100 से 150 सेंटीमीटर और 100 से कभी 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में अपनी पत्तियां वो नहीं झड़ाते हैं किसी भी साल के किसी भी महीने में, जबकि डेसिडियस या पर्णपाती में अपनी पत्तियों को वाटर कंजर्व करने के लिए, मॉइस्ट कंजर्व करने के लिए, इवोट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए वो झड़ाते हैं ड्राई सीजन में सर्वाइव करने के लिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्टर्न मार्जिन ऑफ, अगर विश्व की बात करते हैं हम तो साउथ चाइना और साउथ ब्राज़ील में मिलते हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर, और असम का जो भाग है, अंडमान निकोबार का जो भाग है, वहाँ जैसा हम देख चुके हैं वहाँ पर मिलते हैं। और डेसिडियस जो है वो भारत के संदर्भ में आंतरिक भाग में, जहाँ पर तापमान और वर्षा मध्यम दर्जे के हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये खास बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरली जो ट्रीज़ हैं उनकी वुड हार्डवुड होती है, जिनमें बैम्बूज, रबर, सैंडलवुड, रोजवुड जैसा हमने देखा आते हैं। और इनकी, जबकि डेसिडियस जो हैं उनकी जनरली जो पर्णपाती हैं उनकी ब्रॉड लीव्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जिसका मैं कंपैरिजन आपको बताना चाह रही थी, थॉर्नी और मैंग्रोव जो कि कटीले हैं, ये एनुअल रेनफॉल जहाँ पर 70 सेंटीमीटर समटाइम्स 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ पर मिलते हैं। जबकि मैंग्रोव डेल्टाइक भाग जो है रिवर्स के, विश्व के, हमारे भारत के जो प्रमुख डेल्टाइक हैं वहाँ पर मिलते हैं, और ये रेनफॉल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। थॉर्नी में बबूल, कीकर, पाम, कैक्टस, अकेसिया मिलते हैं, जबकि इधर सुंदरी, पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर मिलते हैं। ये हमने बात की राजस्थान, नदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, सम एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, डेक्कन प्लेटू में मुख्य रूप से मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान तो विशेष है ही इसमें, जबकि ये डेल्टाइक भाग जो कि हमारी नदियाँ जो हैं उनके क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये कंपैरिजन कई बार नेट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 2 स्लाइड्स अलग से आपसे डील की है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आप इसको विशेष रूप से स्क्रीनशॉट लेकर के जूम इन करके देख सकते हैं और इसका मैपिंग कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न जो आएगा वो इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में वनस्पति के प्रकार और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आशा करती हूँ दोनों वीडियो आपको समझ में आए होंगे, इनका नोट्स आप बना लेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।